जब पावर सेंटर भारत हुआ करता था और 2500 साल पहले भारत का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वर्ल्ड का कौन सा एम्पायर पीक पे आया? पर्शियन एम्पायर, आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, फारस का राजा दारा। व्हेन पर्शियन एम्पायर डिक्लाइंड, तो कौन एम्पायर आया? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का वक्त खत्म हुआ तो टर्किश एम्पायर अपनी हाइट पे था, आज का टर्की। When Turkish Empire fell downfall, it was the time of Roman Empire, Rome. रोम की पहले कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल है। दैट शिफ्टेड टू रोम, दैट इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जब रोम खत्म हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया। जब पुर्तगाल और स्पेन खत्म हुए तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना है। देखिए पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ब्रिटेन खत्म हुआ तो अमेरिका का जमाना आया, और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस बेल्ट। और उसके बाद जापान का जमाना आया, और 40 साल पहले टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक का जमाना आया, और अब चाइना का जमाना है। तो अब निश्चित मान लीजिए कि आगे जमाना किसका आने जा रहा है। India is the youngest nation in the world. This is truth, but this is half truth. The complete truth, we are the youngest nation and the oldest civilization. We are the only surviving civilization of the ancient world. कुछ बात है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहाँ कभी कुबेर भी उनके यहाँ पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। उसमें लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ बुद्धिमान से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां यदि ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहा गया? प्रज्ञावान लभते ज्ञान। बुद्धिमान लभते ज्ञान नहीं, बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी होता है। इसीलिए स्नातक हमारे यहां तब बनता था जब दीक्षा पूर्ण हो जाए। शिक्षा तो आप जब चाहिए तब प्राप्त करते रहिए। जो हमें मैकाले स्कूल ऑफ थॉट फॉलोड बाय मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा दिया गया एजुकेशन सिस्टम में, वही 2-3 पीढ़ियों से पढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता है। हमारे यहां नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे कोई नेगेटिव चीज है, ऐसा नहीं। विद्या क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एसोटेरिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्या क्या है? मेटीरियल नॉलेज। जितना हम हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट, सब अविद्या है, सांसारिक ज्ञान। विद्या की परिभाषा है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आपको, जिसको हम गलती से अविद्या को विद्या में कर ले गए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं। उनके लिए नॉलेज का मतलब मेटीरियल वर्ल्ड की नॉलेज। इसीलिए आप देखिए, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब ये होती है, वो क्या होती है? पीएचडी।
पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे अभी उन्होंने कहा था ना, अगर डेफिनेशन आइंस्टीन ने कहा 95% डेफिनेशन डिफाइन कर लीजिए, बाकी 5% काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलॉसफी क्या है? फिल सोफिया, ग्रीक वर्ड। सोफिया मीन्स बुक, फिल मतलब उसको लगाव रखने वाला।